आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी लेकर पहुंची ममता सरकार। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनते ही कर दिया खारिज। देश के 13 राज्यों में बारिश तूफान की चेतावनी, 70 की स्पीड से चलेगी हवा। इजराइल लेबनान समझौते के बाद ट्रंप ने हिजबुल्लाह से शांति बनाए रखने की अपील। ईरान एनरिच यूरेनियम देने को तैयार, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। सऊदी अरब से पाकिस्तान को मिले अरबों डॉलर के कर्ज की टाइमिंग इतनी अहम क्यों? हॉर्मोज पर चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा, आपस में भिड़े यूएस और चीन। आसिम मुनीर पहुंचे तेहरान, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान। ईरान युद्ध में अमेरिका को पहुंचा अब तक का सबसे बड़ा नुकसान, इस महंगे ड्रोन को तेहरान ने किया तबाह। जुबिन नौटियाल ने गुपचुप प्रचारी शादी पारंपरिक तरीके से होम टाउन में हुआ बिहा। और पंजाब से बुरी तरह हारी मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या समेत ये रहे हार के 5 गुनहगार। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा किए गए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों के खिलाफ ममता सरकार की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार करते हुए याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पिचोली की बेंच ने यह अहम कदम उठाया है। बेंच ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान तबादले चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और यह एक स्थापित प्रक्रिया है। ममता सरकार की अर्जी खारिज होते ही बंगाल में सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष ने इसे संविधान की जीत बताया है, वहीं राज्य सरकार के लिए यह एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक झटका माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटाकर नए चेहरे की तैनाती की थी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। देश के अधिकतर राज्यों में तापमान बढ़ने के कारण गर्मी का सितम शुरू हो गया है। वहीं इस बीच भारत मौसम विभाग ने कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। आईएमडी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 18 से 20 अप्रैल के दौरान, असम मेघालय में 17 से 19 अप्रैल के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में गरज चमक और तेज हवाएं चलेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का अनुमान है, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में 17 अप्रैल को गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी हल्की बारिश हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह से अपील की है कि वो इजराइल के साथ लागू हुए संघर्ष विराम का पालन करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा, मुझे उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण समय के दौरान हिजबुल्लाह अच्छा और उचित बर्ताव करेगा। ट्रंप ने आगे लिखा, अगर वे ऐसा करते हैं तो यह उनके लिए एक महान समय होगा। अब और कोई हत्या नहीं होगी, आखिरकार शांति ही होनी चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की थी कि लेबनान और इजराइल 10 दिन के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। यह युद्ध विराम भारतीय समय अनुसार शुक्रवार सुबह 2:30 पर शुरू हो गया। युद्ध विराम की घोषणा वाले अपने पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। तकनीकी तौर पर यह संघर्ष विराम इजराइल और लेबनान के बीच है, जो हिजबुल्लाह का ठिकाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम यानी अनरिच्ड यूरेनियम का जखीरा सौंपने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने इस घटनाक्रम को वर्तमान में चल रही बातचीत में बड़ी सफलता बताया और दावा किया है कि दोनों पक्षों में चल रहा टकराव खत्म हो सकता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, वे हमें न्यूक्लियर डस्ट वापस देने पर राजी हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि हम कोई समझौता कर लेंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि अगर यह डील हो जाती है तो तेल मुफ्त मिलेगा, हार्मुज जल मध्य खुला रहेगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
पाकिस्तान का कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात को वित्तीय डिपॉजिट्स की वापसी के बाद देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने के लिए सऊदी अरब से $3 अरब के डिपॉजिट्स हासिल करेगा। वाशिंगटन डीसी में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के वित्त मंत्री सीनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने पुष्टि की है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए अतिरिक्त $3 अरब के डिपॉजिट्स मुहैया कराने का वादा किया। उम्मीद की जा रही है कि यह डिपॉजिट्स अगले हफ्ते के दौरान मिल जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब के पहले से मौजूद $5 अरब के डिपॉजिट्स अब सालाना रोल ओवर के आधार पर नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें ज्यादा वक्त के लिए इन्हें 3 साल तक का विस्तार दिया जाएगा, यानी 2028 तक। अप्रैल की शुरुआत में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात के वित्तीय डिपॉजिट्स की वापसी की घोषणा की थी और इसे एक सामान्य वित्तीय लेन देन बताया था। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव बढ़ चुका है। दरअसल चीनी तेल टैंकर रिच स्टैरी कथित तौर पर अमेरिका द्वारा घोषित नाकाबंदी के बावजूद भी इस रास्ते से गुजर गया। इस कदम ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दरअसल चीन ने खुले तौर पर यह घोषणा कर दी है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के नाकाबंदी के फैसले का पालन नहीं करेगा। इस घटना ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भू राजनीतिक टकराव के जमीन तैयार कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हालात और बिगड़ जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किस देश को उठाना पड़ेगा। दरअसल इस रास्ते को दुनिया के सबसे जरूरी तेल परिवहन मार्गों में से एक बताया जाता है। दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यहाँ पर होने वाली किसी भी रुकावट का असर सिर्फ किसी एक क्षेत्र पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देता है। इस टकराव में चीन को सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। दरअसल वह दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। चीन की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 40 से 50% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर करता है। उनके कच्चे तेल का लगभग आधा हिस्सा और एलएनजी आयात का 1/3 हिस्सा हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इसके अलावा ईरान के तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा चीन को जाता है। अगर नाकेबंदी और सख्त होती है तो चीन के उद्योग, परिवहन और पूरी आर्थिक गतिविधि पर भारी मंदी आ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की कोशिशें तेज है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार 16 अप्रैल को दावा किया है कि ईरान रिच यूरेनियम के अपने भंडार को सौंपने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा 6 सप्ताह के संघर्ष के बाद दोनों पक्ष शांति समझौते के बेहद करीब आ चुके हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रिच यूरेनियम का जिक्र करते हुए कहा, वह हमें यूरेनियम डस्ट लौटाने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका दावा करता है कि तेहरान इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए कर सकता है। ट्रंप ने कहा, वे लगभग सभी बातों पर सहमत हो गए हैं, उन्हें अब बातचीत के लिए बैठना होगा। ईरान से युद्ध में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने इस लड़ाई में $240 मिलियन का ड्रोन खो दिया। इसकी पुष्टि यूनाइटेड स्टेट्स नेवल सेफ्टी कमांड ने की है। उनकी तरफ से हाल ही में जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में टिकने वाला और आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाला MQ-4C ट्राइटन समुद्री ड्रोन फारस की खाड़ी में हादसे का शिकार हो गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के तहत अमेरिका में $2.5 मिलियन से अधिक के नुकसान की दुर्घटना को क्लासिफाइड सिस्टम के तहत क्लास ए दुर्घटना के तौर पर रखा जाता है। CBS का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि घटना में शामिल विमान की कीमत लगभग 240 से 250 मिलियन डॉलर है। ईरान की सेना से संघर्ष के बीच इसे तबाह कर दिया गया। अमेरिकी रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई है कि 9 अप्रैल 2026 को MQ-4C दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किसी भी कर्मी को कोई चोट नहीं पहुंची है। एक अलग रिपोर्ट में सिंहुआ न्यूज एजेंसी ने CBS न्यूज का हवाला देते हुए कहा कि 1 अप्रैल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के हाथों 24 MQ-9 रीपर ड्रोन खो दिया है। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि नुकसानों की अनुमानित कीमत $720 मिलियन है। एक अकेले MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत $30 मिलियन या उससे भी अधिक हो सकती है। लाखों दिलों पर अपनी आवाज से राज करने वाले बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल ने शादी रचा ली। बताया जा रहा है कि सिंगर ने अपनी बचपन की प्रेमिका से शादी रचाई है। खबर है कि अपने होम टाउन में सिंगर ने बिना किसी तामझाम के अपनों के बीच ये शादी रचाई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जुबिन नौटियाल ने अपने होम टाउन में हुई इस शादी को काफी प्राइवेट रखा। उन्होंने परिवार के करीबी लोगों की मौजूदगी में ये शादी पारंपरिक तरीके से निभाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि जुबिन अपने पर्सनल लाइफ के
मामले में काफी प्राइवेट रहना पसंद करते हैं और वो अपनी शादी को भव्य पब्लिक समारोह के बजाय इसे केवल अपने परिवार के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते थे। कहा गया है कि इस स्पेशल दिन को अपने लोगों के साथ जीते हुए वो काफी खुश भी थे। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में लगातार चौथा मैच हार चुकी है। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से हराया। क्विंटन डिकॉक की शतकीय पारी ने मुंबई को 195 के स्कोर तक पहुंचाया। पंजाब किंग्स के ओपनर प्रम सिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर की ताबड़तोड़ पारी से यह लक्ष्य मामूली नजर आया। पंजाब ने 21 गेंद शेष रहते जीत हासिल की। एक बार फिर जसप्रीत बुमराह कोई विकेट नहीं ले पाए। हार्दिक पांड्या बल्ले से फ्लॉप रहे और गेंदबाजी भी महंगी साबित हुई। सूर्य कुमार यादव खाता भी नहीं खोल पाए। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर मुंबई की हार के 5 गुनहगार माने जा रहे हैं, जिसके कारण मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में लगातार चौथा मैच हार चुकी है।